डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है जेई एडवांस 2010 का जो पेपर था उसके अंदर मैथ्स में एग्जैक्टली 16% क्वेश्चन, 16%। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेज एंड वेरी हाई परसेंटेज दैट वाज आस्क्ड फ्रॉम द डेफिनेट इंटीग्रेशन इन एरिया। तो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं आज जेई पे जीत पीवाईक्यू सीरीज फ्रॉम द चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन 2010 क्वेश्चंस। वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट, सो लेट्स रॉक इट। राइट, सो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए यहाँ पर 2010 का पेपर वन का 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1/x दिस इज व्हाट। राइट, so you can say that you can rewrite this expression like this: limit x tending to 0 integration 0 to x this function t ln 1 plus t dt divided by t to the power 4 plus 4 and overall divided by x cube। राइट, तो देखो जीरो से जीरो में दिस इज 0/0 फॉर्म, सो वी कैन अप्लाई द एल ऑपिटल रूल। राइट, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एल ऑपिटल रूल। तो दिस विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 0, अपर लिमिट x into ln of 1 plus x divided by x to the power 4 plus 4 and denominator will be 3x square। right, so this is what limit x tending to 0। एक x x कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यू आर गोइंग टू गेट ln ऑफ 1 प्लस x, डिनोमिनेटर में एक x बचेगा तो उसकी लिमिट के लिए चाहिए होता है, एंड यू विल बी गेटिंग 3 एज वेल एंड यू विल बी हैविंग x टू द पावर 4 प्लस 4। ln 1 प्लस x बाई एक्स, जब x 0 की तरफ जाता है तो स्टैंडर्ड लिमिट होती है 1, वी हैव 3 एंड दिस विल बी 0 प्लस 4 4। योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/12। तो आपका जो आंसर आ गया है वो आ गया है 1/12। तो 1/12 जो आंसर आया, जो कि कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है डियर स्टूडेंट? बी ऑप्शन। तो ये काफी इजी लेवल का प्रॉब्लम था, सिंपल यूज ऑफ लेबनीज। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, जो सेकंड क्वेश्चन डेफिनेट से आया था वो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी गई थी भाई कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इज और आर। हो सकता है कि एक से ज्यादा भी, भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो आना तो एक ही है। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को आप किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमें ये बात करनी है। 0 to 1 x to the power 4, 1 minus x to the power 4 upon 1 plus x square with respect to x। राइट, देखो यहाँ पर ये जो 1 माइनस एक्स की पावर 4 है, इसके हम फैक्टराइजेशन करें बेसिकली, तो डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी तो लग नहीं रही थी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स को के होल स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब इसको एक टर्म ले लूं और इसको अलग ले लूं ताकि a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं फिर से ओपन कर पाऊंगा। राइट, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power 4। अब यदि आप अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर with respect to x divided by 1 plus x square। राइट, अब आप सेपरेट करके इसको सोल्व कर लो, तो व्हाट इंटीग्रेशन यू आर गोइंग टू गेट 0 to 1, सेपरेट करते हैं डियर स्टूडेंट, x की पावर 4 एक बार रहने दीजिए आप, क्या मिलेगा, इसको इससे डिवाइड करो तो वी विल गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। So this is integration 0 to 1 x to the power 4 plus x to the power 6 minus 4x to the power 5 plus 4 times x to the power 6 upon
1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, राइट। इनमें से बहुत सारी टर्म्स को तो मैं पहले इंटीग्रेट कर देता हूँ। एक्स की पावर 5 का हो गया एक्स की पावर 5/5, एक्स की पावर 6 का हो गया एक्स की पावर 7/7, माइनस 4 एक्स की पावर 5 का हो गया 4 एक्स की पावर 6/6। इनमें तो लिमिट पुट कर देते हैं 0 से 1, प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 1। ये जो एक्स की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको अपन क्या करें, डिवाइड कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्या करें, आप +1 और -1 कर दो तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। दैट विल बी एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट 1/5 प्लस 1/7 माइनस 2/3 प्लस 4 यहाँ पे एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 1/5, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1/3, 1 का हो जाएगा एक्स, तो दैट इज 1, राइट। ये तो आ गया माइनस 4 टाइम्स ये जो इंटीग्रेशन होगा उसका होगा tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स के अंदर 1 डालेंगे तो आएगा π/4। ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 4 से 4 गया तो मतलब माइनस का तो पाई आएगा, जो कि ऑप्शन इसी में दिख रहा है, राइट। तो यहीं से भी आप आंसर टिक कर सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन। फिर भी हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 4/5 और 1/5, तो ये हो गया 5/5 1, 4/3 और 2/3 तो माइनस का 6/3 तो माइनस का 2, प्लस का 4 और प्लस का 1/7 बचा, राइट। माइनस का पाई, तो 5 में से 2 गया तो 3, 3 प्लस 1/3, 3 प्लस 1/3 22/7 माइनस पाई, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो ए आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि ऑप्शन में, क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ था कि इज और आर मतलब मोर देन 1 करेक्ट भी सही हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या खेल खेला है कि बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं भाई पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो उन्होंने ऑप्शन सी भी टिक कर दिया। बेटा ऐसा नहीं है, उसका रीजन क्या है, बिकॉज पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। इसका जीरो आंसर नहीं होगा, ओनली ए वुड बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये कहानी क्लियर हो गई हो, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए आप, फंक्शन जो है वो 0 से इन्फिनिटी में डिफाइन है। एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस 0 टू एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन टी डी टी। तो यहाँ पर यदि मैं एफ डैश एक्स की बात करूं तो मैं सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। व्हाट यू विल गेट 1/x प्लस √1 प्लस साइन एक्स। डियर स्टूडेंट टेल मी, यदि x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, और 1 प्लस साइन एक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, उसका अंडर पॉजिटिव, तो दिस इज ग्रेटर देन 0। जब कोई क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है इट मींस, और ये हमेशा एग्जिस्ट भी करेगा, तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स एंड एफ डैश इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो एफ डैश जो होगा वो 0 से इन्फिनिटी में डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो अपने पास एक तो ये आ गया भाई एफ एफ डैश पॉजिटिव है तो एफ इंक्रीजिंग आ गया। एफ कैसा फंक्शन आ गया, इंक्रीज। देखेंगे आगे की कहानी क्या होती है। तो एफ डबल डैश की यदि मैं बात करूं तो एफ डबल डैश एक्स इज 1/x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर इसका यदि आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो आएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो ये जो टर्म है डिनोमिनेटर का, ये 1 प्लस साइन एक्स जो होगा जहां जहां पर -1 होगा, साइन एक्स जहां जहां पर -1 होगा, तो साइन एक्स -1 तो बहुत सारे पॉइंट्स पर होता है। at x equal to odd multiple 4n plus 1 4n minus 1 pi by 2 3 pi by 2, right, साइन लाइक so on। तो x पॉजिटिव पे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पे ये दिक्कत करेगा। तो ये जब डबल डैश एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे, बट नॉट डिफरेंशिएबल, देयर एग्जिस्ट सो मेनी पॉइंट्स ऑन विच f डबल डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। ऑप्शन बी के बारे में मैंने बात कर ली, ठीक है। तो एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, तो ये गलत हो गया, बी सही है तो ए गलत हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं सीओडी के बारे में। देयर एग्जिस्ट अल्फा ग्रेटर देन 1 सच दैट मोड ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस देन मोड ऑफ एक्स, राइट। इसके लिए प्यारे बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि एफ डैश पॉजिटिव है। एफ डैश कैसा फंक्शन है, पॉजिटिव है। लेट से लेट मी टॉक अबाउट सी ऑप्शन अल्फा ग्रेटर देन 1। देखो अल्फा ग्रेटर देन 1 तो एक्स बिलोंगिंग टू अल्फा टू इंफिनिटी में
मुझे इसके बारे में बात करनी है मॉड एफ एक्स लेस देन एफ एक्स की, राइट। मॉड एफ एक्स, अब आप देखो एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स यदि एक्स आपका अल्फा से इन्फिनिटी में है तो ये तो पॉजिटिव है 1 से ज्यादा पे, और 0 टू 1 से ज्यादा में पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रेट, तो ये पॉजिटिव, तो एफ पॉजिटिव है तो ये मोड पॉजिटिव से खुल गया, तो दिस इज एफ एक्स। यदि मैं एफ डैश की बात करूं तो एफ डैश भी पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव से खुल गया। तो बेसिकली आई नीड टू डिस्कस दैट एफ डैश एक्स जो है वो एफ एक्स से छोटा है भी या नहीं। अब देखो आप एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स जो है ना ये तो बाउंडेड फंक्शन है, बिकॉज 1/x भी बाउंडेड और रूट भी बाउंडेड। बाउंडेड मतलब इसकी वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट पे जाके एक फाइनाइट वैल्यू पे कन्वर्ज हो जा रही है। लेकिन एफ एक्स जो है वो कैसा है, अनबाउंडेड, इन्फिनिटी पे एल एन इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, तो दिस इज अनबाउंडेड। तो कहीं ना कहीं जाकर के कोई ना कोई ऐसा देयर एग्जिस्ट अल्फा ग्रेटर देन 1 सच दैट वहां से लेकर के इन्फिनिटी तक एफ डैश की जो वैल्यू आएगी वो एफ एक्स से छोटी आएगी, राइट। कि भाई कोई ना कोई अल्फा एग्जिस्ट करेगा, उसके आगे राइट हैंड साइड जो होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ज्यादा होने वाला है। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन सी सही है। लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या बोला गया डियर स्टूडेंट, मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू बीटा या बीटा से छोटी हो और बीटा कोई पॉजिटिव नंबर है। तो भाई एफ एक्स जो था वो कैसा था, अनबाउंडेड फंक्शन था, तो वो किसी फाइनाइट नंबर से उसका वैल्यू एफ डैश के सम के साथ किसी फाइनाइट नंबर से छोटा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, बिकॉज ऑफ अनबाउंडेड नेचर ऑफ एफ एक्स। तो यदि एफ एक्स आपका अनबाउंडेड फंक्शन है तो इसका एफ डैश के साथ एडिशन, एफ डैश चलो मान लिया है कि बाउंडेड था, बाउंडेड है भी, तो उसके साथ एडिशन फाइनाइट के वैल्यू से साथ, बीटा तो फाइनाइट होगा एक नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई बीटा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो वी विल से दैट द फाइनल आंसर्स आर द बी एंड सी। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा। चमका? ओके, चलो डियर स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पेपर 1 का ही पार्ट है। यहाँ पे देखो ये फंक्शन है और हमें ये इंटीग्रेशन सोल्व करना था। तो सबसे पहले तो मैं इस इंटीग्रेशन में माइनस ए से ए की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। तो दिस इज पाई स्क्वायर बाई 10 0 से ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स cos pi x plus f of minus x and cos of minus theta, that will be cos theta, right, with respect to x. ठीक है। So what you are going to get here, pi square by 10 integration 0 से 10 f of x plus f of minus x into cos pi x dx. ठीक। So now we need to analyze the function f(x) because we want to find f of x plus f of minus x. You can see the x minus gif of x is fractional part of x. So fx equal to fractional part of x when gif of x is odd. So gif of x is odd means x is greater than equal to 2n minus 1 to 2n. So that gif will be 2n minus 1, right? Suppose was 1 से 2 और ठीक है, and if gif of x is even, it means 2n से लेकर के 2n plus 1, तो gif of x will be 2n, even होगा। तो जैसे 1 से 2 में ये और 2 से 3 में ये, 3 से 4 में ये, 4 से 5 में ये, तो 1 यूनिट के इंटरवल में ये अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं। सो दिस विल बी 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो हर 2 यूनिट के बाद ये अपनी जो डेफिनेशन होगी वो रिपीट करेगा। तो एफ एक्स जो है बेसिकली एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन, एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड विद पीरियड 2, ठीक है। सो बेटर आई वुड सजेस्ट कि आप माइनस ए से आपने लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एफ एक्स जो है उसका पीरियड 2 है, तो एफ ऑफ इसका भी 2 होगा, राइट। तो इसको 5 टाइम्स लिख दें 0 से 2 में।
तो एक काम कीजिए, आप इस तरीके से ना जाएं, तो मतलब रहने देते हैं अपन, इस तरीके से ना जाने की बजाय यू कैन से द फंक्शन वाज दिस एंड इसको अपन, इसका पीरियड यदि 2 आ गया है, फंक्शन का पीरियड 2 आ गया है, तो इसको अपन 10 टाइम्स 0 से 2 में लिख दो आप, एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स, राइट। सो दिस इज पाई स्क्वायर टाइम्स, अब 0 से 2 एफ एक्स कॉस पाई एक्स, यही बना आपका। तो एक काम कर सकते हैं हम इसमें, 0 से 2 में आप एक काम कीजिए भाई, 0 से 1 में तो एफ एक्स को मैंने लिख दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सॉरी 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। क्या लिखूंगा मैं? 0 से 1 में तो 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इंटू कॉस पाई एक्स डी एक्स, राइट। एंड 1 से 2 में मैं लिखूंगा इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स, राइट। ये आपका फंक्शन बन गया। सो दिस इज पाई स्क्वायर इंटू 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स होता है, तो यू विल गेट 0 से 1 1 माइनस एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स माइनस जे एफ ऑफ एक्स, तो बेसिकली दिस इज एक्स माइनस 1 इंटू कॉस पाई एक्स डी एक्स। फंक्शन सेम है, बस एक दूसरे के नेगेटिव्स हैं, राइट। तो एक दूसरे के यदि नेगेटिव हैं तो आपका आंसर जो होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट, टेल मी। तो यहाँ पर आप भाई, यहाँ पर एक नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, तो इसको अपन जो इंटीग्रेशन करेंगे, देखो पाई स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन पाई एक्स बाई पाई, और राइट, और माइनस एक्स कॉस पाई एक्स का, माइनस, जैसे कि इसकी लिमिट अपन डाल देंगे 0 से 1, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स में बाई पार्ट्स लगेगा, तो एक्स साइन पाई एक्स बाई पाई, लिमिट 0 से 1, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन 0 से 1, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और उसका हो गया साइन पाई एक्स बाई पाई डी एक्स, राइट। आपके पास ये बड़ा टर्म आया, सेम इंटीग्रेशन आपका इसका भी होना है, बस लिमिट 0 से 2 में होनी है, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स की जगह एक नेगेटिव निकाल दो आप, साइन पाई एक्स बाई पाई, ये बड़ा वाला पार्ट है ना, लिमिट 1 से 2 माइनस एक्स साइन पाई एक्स, मतलब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लिमिट 1 से 2 प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 साइन पाई एक्स बाई पाई, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू हियर, पाई स्क्वायर, ये जीरो, साइन पाई जीरो, ये भी जीरो, साइन पाई एक्स बाई पाई का इंटीग्रेशन माइनस का कोस पाई एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई पाई स्क्वायर कोस पाई एक्स, कोस पाई एक्स में 1 डालेंगे तो कोस पाई इज माइनस वन, राइट, ये आ गया। ये तो पहला ब्रैकेट आ गया डियर स्टूडेंट्स, माइनस दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा, कोस 2 पाई और कोस पाई साइन पाई जीरो, यहाँ पे साइन 2 पाई और साइन पाई अगेन जीरो, और उसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी माइनस 1 बाई पाई स्क्वायर कोस पाई एक्स, तो कोस 2 पाई डालेंगे तो 1 आएगा, कोस 2 पाई डालेंगे तो 1, एंड माइनस को माइनस साइन कोस पाई डालेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, राइट। उसका अपोजिट आना था वैसे भी। सो दिस इज पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, दिस इज 2 एंड प्लस 2, तो आपका जो आंसर है वो आ गया 4, राइट।
अपन एक काम ये भी कर सकते थे, इंटीग्रेशन को 0 से 2 की बजाय 0 से 1 में भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन आप इस तरीके से भी जाएँगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5, e की पावर माइनस एफ एक्स ये दिया हुआ था और एफ इनवर्स बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। तो इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू 2 पूछा गया था। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है कि एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू एक्स के इक्वल होता है डियर स्टूडेंट। सो एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1। तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ टू, जी यदि उसका इनवर्स था तो हमें जी डैश टू पूछा गया है, लेकिन मुझे जी यदि फंक्शन ही नहीं पता तो मैं जी ऑफ टू निकालूंगा कैसे? तो इसका रिवर्स एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप जी ऑफ एफ एक्स को एक्स बोल दो। तो यहां से यदि आप क्या करेंगे तो जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। तो नाउ यू नीड टू फाइंड द जी डैश टू, मीन्स आपको जी इज द एफ इनवर्स, राइट? सो आपको एफ एक्स को 2 पुट करना है। तो एफ एक्स को यदि मैं 2 पुट करूंगा तो एक्स क्या होगा, राइट? तो आप देखिए कि फंक्शन में एक्स इक्वल टू 0 पुट करने पर एफ की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब एट एक्स इक्वल टू 0 ये कहानी हो रही है। तो जी डैश टू इंटू एफ डैश 0 इज इक्वल टू 1। तो आपको जो कैलकुलेट करना था जी डैश टू, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश 0। इट मीन्स नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई द फंक्शंस वैल्यू एट एक्स इक्वल डिफरेंशिएशन। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स is equal to 0 plus 1 into under root of x to the power 4 plus 1. Substitute x equal to 0 here. You will get 1 into f dash 0 minus 1 into f of 0, that is 2, is equal to 1 plus, sorry, 1 into 1, 1, right? So यहाँ से f dash 0 का वैल्यू आ गया 3। तो आपको यही चाहिए था कि g डैश 2 का वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी 1/3, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। चेक कर लीजिए डियर स्टूडेंट, यू आर गेटिंग द आंसर और नॉट। जल्दी से मुझे बताइए कि आपको ये बात चमक रही कि नहीं चमक रही? चमक गई? चलें आगे। ओके, सो नेक्स्ट वाज द कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इस कॉम्प्रिहेंशन में। आप देख सकते हैं पेपर 2 के अंदर एक कॉम्प्रिहेंशन आया था और क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है कि एस की वैल्यू बताइए। यहाँ पे कुछ एरिया है और यहाँ पे कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करनी है। हमें ये जो फंक्शन है, ये जो क्यूबिक एक्सप्रेशन है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, काफी सिस्टमेटिक सा क्यूबिक दिया हुआ है। एस इज द सम ऑफ द ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ एफ एक्स। तो देखो, ये जो क्यूबिक फंक्शन है इसका डेरिवेटिव यदि मैं कैलकुलेट करूं तो डेरिवेटिव इज 2 प्लस 6x प्लस 12x स्क्वायर, राइट? सो दिस इज 2 टाइम्स 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है। तो ये एफ डैश हमेशा पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव। तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होने से क्या आइडिया लगा डियर स्टूडेंट कि ये ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होगा। तो इसके कितने रियल रूट होंगे? एक ही होंगे, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब वन रियल रूट होगा केवल क्यूबिक का। एफ एक्स की यदि मैं बात करूं तो एफ एक्स का केवल वन ही रियल रूट होने वाला है, ठीक है? तो हम क्या होगा, एफ एक्स का एक ही रियल रूट होने वाला है। तो एफ एक्स भाई वन रियल रूट ऑफ एफ एक्स। तो मैं एफ एक्स का टेंटेटिव ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। तो देखो, एफ एक्स जो था वो था डियर स्टूडेंट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, राइट? एफ डैश पॉजिटिव आ चुका है, ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, राइट? तो मैं जीरो पर वैल्यू चेक कर रहा हूं तो जीरो पर वैल्यू तो 1 आ रही है, ठीक है? अब क्या करें? तो हमें पता है एक ही जगह होना है। -1 पे मैंने चेक किया तो -1 पे इसकी वैल्यू 3 एंड 1 4, तो ये नेगेटिव आ रही है -1 पे। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखो पॉइंट्स है -12 -3/4। तो हमने क्या किया, एक -1/2 पे भी चेक कर लो। तो एफ ऑफ -1/2 फंक्शंस वैल्यू एट -12, राइट? दैट इज 1 -1
प्लस 3/4 माइनस 4/8। ये पॉजिटिव में ज्यादा है, तो माइनस हाफ पर भी जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये और गड़बड़ कर रहा है भाई, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो फिर मैंने क्या किया भाई, -1 और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है वो होता है माइनस का 3/4। राइट। तो आप एक काम करो, एफ ऑफ -3/4 पे आइडिया लगा लो। तो एफ ऑफ -3/4 पे आइडिया निकाला मैंने, तो 1 माइनस 3/2, 2x में डालेंगे तो, प्लस 3 × 9/16 -4 × 27/64। तो 4 से कैंसिल हुआ 16, तो 27/16 ये कैंसिल हो गया, तो ये नेगेटिव आ गया। मतलब -3/4 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है। तो आपका जो ग्राफ होगा क्यूबिक का, वो इन दोनों के बीच में से कहीं ना कहीं क्रॉस करने वाला है। राइट। दिस पॉइंट इज -3/4। तो आपके जो रूट्स हैं, देखो क्वेश्चन के अंदर, द s इज द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है। तो s जो है ना, वो क्या है, ये अल्फा एक रूट है, एंड s इज द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो डिस्टिंक्ट जो रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो डिस्टिंक्ट रूट्स तो डियर स्टूडेंट एक ही आया, दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो कहां से कहां के बीच में लाई कर रही है, -3/4 से -12 के बीच में लाई कर रही है। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। चेक कीजिए, यू आर गेटिंग द आंसर एज सी और नॉट। राइट। अब आपको बोला गया था क्वेश्चन में कि टी जो है वो मोड एस है, तो टी का वैल्यू भी आप निकाल लो। टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 से 3/4 में मैग्नीट्यूड लेंगे तो छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। राइट। तो टी का वैल्यू 1/2 से 3/4 के बीच में। आगे की बात करते हैं। देखो, the area bounded by the curve y equal to fx, x equal to 0, y equal to 0 and x equal to t। आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि t 1/2 से 3/4 के बीच में है। जो फंक्शन था आपका वो नेगेटिव में कुछ इस प्रकार का था, -1/2 और मतलब बेसिकली -3/4 और -1/2 के बीच में क्रॉस कर रहा था ऐसे। ये आपका फंक्शन था क्यूबिक का। राइट। तो बोला गया है कि फंक्शन का x इक्वल टू 0, दिस इज y इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू 0 एंड अ लाइन x इक्वल टू t। तो ये लाइन मान लेता हूं मैं x इक्वल टू t वाली। ठीक है। तो इनके बीच का एरिया मतलब ये वाला एरिया, तो इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे, दिस एरिया इज इंटीग्रेशन 0 से t f ऑफ x dx। राइट। तो ये जो एरिया होना है ये हमेशा 0 से t एफ एक्स डी एक्स। अभी t की वैल्यू क्या है, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 से 3/4 में मैक्सिमम एरिया हो जाएगा। जब t का वैल्यू 3/4 हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 4x³। ये आपका फंक्शन था डियर स्टूडेंट, एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, भाई हाफ तक जितना एरिया होगा उससे हमेशा ये ज्यादा होगा। राइट। तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है दिस इज ऑलवेज लेस देन। ठीक है। इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं अपन, x प्लस x²/2, x³/3 एंड x⁴/4, तो वो सब कैंसिल कर देगा। तो 0 से 3/2 में, और यहाँ क्या आ जाएगा, सेम एरिया इंटीग्रेशन 0 से 1/2 में, सेम फंक्शन x प्लस x² प्लस x³ प्लस x⁴। राइट। तो दिस एरिया इज लेस देन इक्वल टू, पुट कर देते हैं। तो देखो x तो कॉमन आ जाएगा, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, दैट इज 3/2 प्लस 9/4 प्लस 27/8 प्लस 81/16। इधर क्या होगा, 1/2, 1/4, 1/8 एंड 1/16। तो एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो दिस इज 16, 8 एंड 4 12, 12 एंड 2 14, 14 एंड 1 15। तो ये हो गया 15/16 से ज्यादा होगा, और किससे छोटा होगा, यहाँ पर देखा जाए तो 16, तो 8 3 है 24, 24 एंड 36, 24 एंड 36।
24 and 36, that will be 60. 60 and 54. 54, that is 114. 114 plus 81, that is 114 or 81. 115 and 81. So that is, I think, 525 बन रहा है क्या, चेक करो। 525। एक्चुअली यहाँ पे 4 आएगा डियर स्टूडेंट, एक मिस्टेक हो गई है मेरे पास। तो यहाँ पे 3/4 आएगा, यहाँ पे 3/16 आएगा, और यहाँ पे 3/64 आएगा, और यहाँ पे 256 आएगा, राइट। तो 525/256 आ रहा होगा, राइट। चेक कर लीजिए आप। एरिया, तो अब आप बताइए कौन से इंटरवल में लाई करेगा ये एरिया। तो ये लगभग, तो ये 3/4 से बड़ा है, तो 3/4 होता है 12/16, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, ये अपनी 250 का 3 टाइम्स 750, तो 3 से छोटी है, ठीक है। तो 3/4 से बड़ा है और 3 से छोटी है, ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। और 11/16 छोटा, गलत हो गया। 9 से 10 गलत हो गया। 0 से हाफ से भी छोटा है ये तो, और ये तो 3/4 से भी बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज ऑप्शन ए, जहां पर ये एरिया अपना आ रहा है, ठीक है। तो एरिया बिलोंग्स टू द इंटरवल 3/4 से 3। यहाँ पर इस कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था कि हम एफ डैश एक्स के बारे में बातचीत करें कि एफ डैश एक्स कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और कौन से में डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो देखो, एफ एक्स जो था आपका, वो था 1 + 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ राइट। तो एफ डैश एक्स आया था डियर स्टूडेंट, दैट इज 2 + 6x प्लस 12x²। सो एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो एफ डैश की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर तो एफ डबल डैश एक्स बताएगा। सो दैट विल बी 6 + 24x, राइट। तो यदि मैं ऑब्जर्व करूं तो एक पॉइंट है माइनस का 1/4, जहां पे ये 0 होगा, इसके आगे पॉजिटिव और इसके पहले नेगेटिव। तो एफ डबल डैश इज डिक्रीजिंग, कहां तक, -1/4 तक। अब जो टी था, टी की वैल्यू थी 1/2 से 3/4, तो इन्होंने देखो -t यूज में लिया, तो -t मतलब -3/4 से -1/4 में, ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। और उसके आगे इंक्रीजिंग और इधर डिक्रीजिंग, चेक कीजिए। एफ डबल डैश जो आ रहा है, वो आपका -1/4 से आगे इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग इन -1/4 से टी, तो टी बोले तो जो भी पॉइंट है इसके बीच में होगा, सही बात है। और डिक्रीजिंग इन -t से -1/4, तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग देखना था भाई, इसमें इसके अलावा भी कर रहा है, लेकिन इनमें टी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक ऑप्शन सेट किया था, तो वो ऑप्शन हमारा सही आ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 16% क्वेश्चन जो थे वो इस चैप्टर से पूछे गए थे प्यारे बच्चों, डेफिनेट से। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर द जेई एडवांस पर्सपेक्टिव, राइट। तो यहाँ पर हमें पेपर को अच्छे से सोल्व करना है, और डेफिनेट और एरिया को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है दोस्तों। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। गुड डे।